में भी हो सकता है, तो मैं इधर और इधर पिक भी लगा दूं, ठीक है, अपनी ऑफलाइन कोचिंग का। तो वो सभी काफ़ी खुश है और उनका स्टडी काफ़ी अच्छे से हो रहा है। लेकिन हम लोग के पास समय कम बचा है, इसीलिए 85 से 92 अंक हम लोग का टारगेट है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन बाबा पे। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ कि 12th बिहार बोर्ड जो होता है हमारे पास, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनसे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देन मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करना चाहिए, हमारा तैयारी कैसा रहना चाहिए और कम समय में हम लोग कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और 3 महीने का जो क्रैश कोर्स है वो क्या है, सारा डिटेल जो है आपके सामने रहेगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिलेबस है वो क्या है, कितने चैप्टर्स हैं और कौन से यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पहला यूनिट जो लिखा है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में इसको स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं और इससे हमारे पास 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। अब मैं डायरेक्टली क्यों बोल रहा हूँ, ये बातें आपको कुछ देर बाद समझ में आएगा। पेशेंस रखिए और वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखिए। ना जाने आप कितने समय ऐसे चीज़ों में गुजारी है जिसे गुजारने के बाद हमको सिर्फ आंसू ही मिलता है। ठीक है, आज कुछ काम की बात हो रही है तो आप लोग यहाँ ध्यान दें। ओके, सेकेंड जो यूनिट है हम लोग के पास वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसे बोलते हैं विद्युत धारा। और इससे हमारे पास 7 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट जो है उसके बाद हम लोग के पास वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और इससे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके बाद एंड एसी। ठीक है, इससे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी का हिंदी नाम भी लिखा हुआ है। उसके बाद है हम लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग और इससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। काफ़ी छोटा चैप्टर है। उसके बाद है ऑप्टिक्स और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें रे और वेव दोनों पढ़ना होता है आपको, मतलब किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की दोनों के दोनों आपको क्या होता है, पढ़ना होता है। उसके बाद आता है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा किसका पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, जिसमें पहला है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इससे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमारे पास जो उसके आगे है वो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु तथा नाभिक। इससे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड उसके आगे जो है वो है सेमीकंडक्टर्स अर्धचालक और इससे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे रहते हैं। और लास्ट है हम लोग के पास कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था, जिससे आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा ओवरव्यू, ठीक है, जो आपके सामने रहा किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बात कर लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं। देखो हाथ में बहुत सारा राखी बांधा हुआ है, ठीक है, तो दीदियों का प्यार है ये, तो इसको इग्नोर करना। अब देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन का जो मोड है वो इस तरीके से होता है कि आपसे सबसे पहले 1 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, थ्योरी में, है ना। उसके बाद आपसे 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लघु स्तरीय प्रश्न। उसके बाद आपसे 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं थ्योरी का बात कर रहा हूँ। जो आपका 70 नंबर का पेपर होता है वो होता है थ्योरी का। एंड देन 30 नंबर का होता है हमारे पास प्रैक्टिकल। 30 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल। इसको आप मिलाएंगे तो आपके पास 1/00 मिल जाएगा, जिसे हम लोग शायद से 100 बोलते हैं। ओके, चलो ध्यान दें। यहाँ पे 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 42 रहता है, ठीक। 2 अंक का जो क्वेश्चन है वो 18 रहता है, ठीक है। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 6 रहता है। सर ये पूरा बना देना है क्या? नहीं, पूरा नहीं बनाना है। 42 क्वेश्चन में से आपको 42 क्वेश्चन से आपको 35 क्वेश्चन बनाना होता है। 18 जो क्वेश्चन होता है हमारे पास 2 अंक का, इसमें से 10 बनाना होता है। और 6 जो क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, उसमें से आपको 3 बनाना होता है। तो इस तरीके से आपके पास जो टोटल मार्क्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं 70 नंबर का, ठीक है। और 30 नंबर का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ओके, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान है। देखो एक बात बताते हैं, 3 महीने बचा है हम लोगों के पास, ठीक है, 3 महीने बचा हुआ है और इसमें हम लोगों को काफ़ी सिंसियर रूप से तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, या फिर ऐसे हो जिन्होंने 1-2 चैप्टर पढ़ के रखा है, या फिर ऐसे हो, ठीक है, जो पढ़ लिए हैं और रिवीजन चाहते हैं, उन सभी के लिए हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। और ये जो क्रैश कोर्स है ये एजुकेशन बाबा जो एप्लीकेशन है, ठीक है, बहुत बेहतरीन एक एप्लीकेशन है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। उस एप्लीकेशन पे लॉन्च हुआ है, ठीक है। क्या है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। बट
बट एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर यहाँ तक भी वीडियो लेक्चर को देख लिया तो स्किप ना करें, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन रास्ता मिलने वाला है बिहार बोर्ड के जो परीक्षा होता है, हमारे पास बिहार बोर्ड का जो परीक्षा होता है उसमें परफॉर्म करने का। ओके, सो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम है हमारे पास एजुकेशन बाबा। क्या नाम है? एजुकेशन बाबा। एज यू नो सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और बिहार बोर्ड के सभी बच्चे इस एप्लीकेशन का नाम तो जानते ही हैं। ओके, इस क्रैश कोर्स में क्या मिलेगा आपको 3 महीने में, ठीक है, देखो ये मार्कर नाराज हो गया, भड़क रहा है। 3 महीने में, ठीक है, 3 मंथ में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ठीक है, बतौर क्रैश कोर्स। ठीक है, देखो कंप्लीट कोर्स और क्रैश कोर्स में अंतर होता है ना। अब देखो 3 महीने बचे हैं तो नॉलेज भी चाहिए, नंबर भी चाहिए, है ना। नॉलेज तो ओरिजिनल होता है लेकिन नंबर भी तो हमको चाहिए। ठीक है, जो कुछ स्टडी बच जाएगा, अगर हमको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो हम एग्जामिनेशन के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम हम बार बार नहीं दे सकते। तो नंबर के पर्पज़ से और नॉलेज के पर्पज़ से 3 महीने में क्रैश कोर्स के तौर पे आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। ओके, और 3 महीने में मैं आपको श्योर करता हूँ, ठीक है, श्योर करता हूँ 85 से लेकर के 92 अंक जो है आपको मैं जैसा जैसा बोलूँगा वैसा वैसा अगर आप करेंगे तो आपके आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, में भी हो सकता है तो मैं इधर पिक भी लगा दूँ, ठीक है, अपनी ऑफलाइन कोचिंग का, तो वो सभी काफ़ी खुश है और उनका स्टडी काफ़ी अच्छे से हो रहा है। लेकिन हम लोग के पास समय कम बचा है, इसीलिए 85 से 92 अंक हम लोग का टारगेट है। बट कंडीशन ये है कि हम जैसे जैसे आपको कहेंगे वैसे वैसे आपको करना होगा। ओके, अगर ना करते हैं तो क्या होगा सर, फेल कर जाएंगे क्या? नहीं, अगर आप अपना कंसंट्रेशन थोड़ा सा भंग भी कर करके ठीक ठाक से रह लेते हो, ठीक ठाक से रह लेते हो, है ना, तो भी आपके 60 से 70 नंबर या 75 नंबर आसानी से आ जाएंगे। क्योंकि स्मार्ट स्टडी करना है डियर, स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क होता है। ठीक है, बस एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, कि आप सोर्स के पीछे मत भागो। यहाँ से भी पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, टारगेट से पढ़ना है, ब्रिलियंट से पढ़ना है, सिलेबस पढ़ना है, टीचर से पढ़ना है, उस टीचर से पढ़ना है, नहीं, वो सभी आप मेरे मत्थे पे सौंप दो। ठीक है, कहाँ से कंटेंट ढूंढना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है, और आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या फालतू है, सभी चीज़ों को कैटेगरी वाइज में बांट करके और आपके सामने रखूँगा। ठीक है, आपके सामने रखूँगा और इतना बेहतरीन कंटेंट दूंगा, ठीक है, जिससे आप एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, बाकी आपके सामने हो ही। ठीक है, डेमो वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फकीरा पे जा करके वीडियो देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसा है, बस क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि कैसा मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, बाकी मैं एजुकेशन बाबा ऐप के साथ जुड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे कंटेंट अब आने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको रेगुलर वीडियोस नहीं दिखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रॉपर। ठीक है, अब देखो क्या है, हम क्रैश कोर्स जो है इसका कुछ अपना एक फ़ी है। अब सर क्या बात कर रहे हो, फ़ी का नाम ले रहे हो, अब मास्टर कमाएगा, अमीर बन जाएगा। नहीं बच्चे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, कोई भी काम जब होता है, ठीक है, कोई भी काम जब होता है तो उसमें कुछ पैसे खर्च होते हैं। जैसे ये एप्लीकेशन लॉन्च होगा, ये जो कोर्स है लॉन्च होगा एप्लीकेशन पे। अब जिस तरीके से आप वीडियोज़ वगैरह देखते हो तो नेट नहीं होता है तो चलता है क्या? नहीं ना, उसके लिए रिचार्ज करवाते हो। मुझे भी वीडियो अपलोड करने के लिए जो थंबनेल बनाते हैं, जो वीडियो को एडिट करते हैं और भी एप्लीकेशन को जो मैनेज करते हैं, उन सभी को एक पेमेंट पे करना पड़ता है। ठीक है, मुझे नहीं, वो जो एप्लीकेशन चलाते हैं हमारे जो सर हैं, आदित्य सर हैं, वो उनको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आपसे चार्ज रखा जाएगा। ठीक है, अब चार्ज जो है बहुत ज़्यादा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, चार्ज जो है आपके एप्लीकेशन कोर्स का जो फ़ी है, ठीक है, वो मात्र है 499 रुपया। कितना है? 499 रुपया। ठीक है, और ये कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको इतने रुपए में 85 से 90 नंबर मिल रहा है तो क्या ही गलत है यार, क्या ही गलत है ना। एग्जामिनेशन के टाइम में आपको कोई कॉल करके बोलता है मैं 20 ऑब्जेक्टिव सही भेज देता हूँ, 20 नंबर का, 1000 रुपये मुझे फ़ोन पे सेंड कर, आराम से सेंड कर देते हो यार, है ना। आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है और इतना ही नहीं, कोर्स नहीं, आपको PDF नोट्स मिलेंगे, हर एक चैप्टर के PDF नोट्स मिलेंगे। सबसे पहले चैप्टर के, उसके बाद 1 नंबर का मेरा अपना खुद का गेस्ट पेपर लॉन्च होगा। ठीक है, जिसमें आपको 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद 2 नंबर के विद सॉल्यूशन, उसके बाद 5 नंबर के मिलेंगे। ठीक है, और लास्ट में मैं आपसे लाइव इंटरेक्शन भी करूंगा, जिसमें मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जो भी हमारे पास है, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सारी चीज़ आपको दिया जाएगा। बाकी आप खुद समझदार है, आप ऑनलाइन एजुकेशन को बेहतर जानते हैं और ये फ़ी कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है, आपके 1 मंथ क्या बोल रहा हूँ मैं, 2-3 दिनों का पॉकेट खर्च होगा, है ना, या फिर 5 दिन का, 10 दिनों का पॉकेट खर्च होगा।
ठीक है। अगर ना हो तो महीने का तो होगा ही, अगर आपका कितना भी कंडीशन ख़राब है ना। और ये फ़ी कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, और ये आपसे मंथली चार्ज नहीं किया जा रहा है, आपसे ये मंथली चार्ज नहीं किया जा रहा है, ये 1 ईयर के लिए। कब तक है? 1 ईयर के लिए। जब तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा तब तक तो ये कोर्स रहेगा ही। साथ में आगे भी है तो आप किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, जो आपके छोटे भाई बहन हो उसको भी दे सकते हो, वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। सर आप पे विश्वास कैसे करें, या आप बेहतर पढ़ा दोगे, ठीक है। तो डेमो वीडियोस मेरे आएंगे, आप देखें, सेटिस्फाइड हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी कोई अगर डाउट हो, ठीक है, तो हमारे एजुकेशन बाबा का जो एप्लीकेशन है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, जिसमें हम लोग सिलेबस की बात तो कर लिया, अभी तो सिलेबस की बात कर लिया, ठीक है। कोर्स की बात करेंगे और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और काफ़ी शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से और काफ़ी कम समय में हम क्या करेंगे, इस सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे, ठीक है। कीप पेशेंस, डू वर्क हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय।